न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। भोपाल के नीलम पार्क में हजारों की तादाद में कार्यकर्ता और लोग उपस्थित हुए। इस धरना प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश अध्यक्ष रामायण पटेल ने बताया कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ यह धरना प्रदर्शन किया गया है। संपूर्ण जिले में संपूर्ण मुख्यालय पर यह धरना प्रदर्शन आज मध्य प्रदेश में किया गया। भोपाल में भी वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों ने इस धरना प्रदर्शन में उपस्थित दर्ज कराई है। पार्टी के एक कार्यकर्ता ने इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। भोपाल में धरना प्रदर्शन में वरिष्ठ उपाध्याय RS यादव, प्रदेश प्रवक्ता शमशुल हसन बल्ली, छात्र सभा अध्यक्ष अभिजीत मनोज यादव, राज लखन और भी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस ऐतिहासिक दिन होगा जो हम आज देख रहे हैं। पूरे प्रदेश में हमारे धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है और राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय को इस बात से अवगत कराया जा रहा है। इसके अलावा कोई यहाँ दूसरी चर्चा ना करे, ये हम उनसे माफी मांगते हुए कहना चाहते हैं कि यहाँ पार्टी के संगठन नहीं चलने देंगे। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों, ये बात आपको 75 साल की आजादी में इस बात का एहसास हो गया है कि हम तुमको नहीं रहने। जी चलिए, जी बताइए, बहुत अच्छे सेट हो गए। जी बताइए, आज आप आज भोपाल के नीलम पार्क में जो धरना प्रदर्शन सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ रखा गया है, जो सरकार गरीबों को, बेरोजगारों को, युवाओं को, औरतों को किसी भी प्रकार से सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है। सरकार के जो प्रमुख 3 काम हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और लाइन ऑर्डर, सरकार इन तीनों में फेल है। इतना भ्रष्टाचार है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, कि जनता इस महंगाई से, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं कि मैं जनता का मसीहा हूँ, लेकिन कहीं भी जो घटनाएं होती है, भ्रष्टाचार होता है, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी छोटे कर्मचारी जैसे ग्राम सेवक, पटवारी, इन लोगों को सस्पेंड करते हैं। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी ज़िले में अपने ज़िले के प्रमुख कलेक्टर एवं SP को सस्पेंड नहीं करते हैं, केवल दिखावा करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र तो एक सर्विस का नियम है कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में होगा ही, या कि अटैच कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी में ये साहस नहीं है कि इतने बड़े अधिकारियों को हम सस्पेंड करें ताकि जनता में अच्छा संदेश जाए और ये भ्रष्टाचार बंद हो। हमारी समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश जो है भ्रष्टाचार मुक्त बने, यहाँ भ्रष्टाचार बंद हो। और हमारी समाजवादी पार्टी जन आंदोलन के जरिए ये प्रयास करेगी कि जनता को राहत मिले और भ्रष्टाचार बंद हो। हम भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश चाहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार है कि जनता उस भ्रष्टाचार से तबाह हो चुकी है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, जो सामग्री 100 रुपये में मिलती थी वो आज 150 रुपये में मिलती है। जैसे कि गैस सिलेंडर का दाम देखिए आप लोग, 500 रुपये का गैस सिलेंडर 1100 रुपये में मिल रहा है। इसी प्रकार डीजल का रेट है, पेट्रोल का रेट है। सरकार केवल जो भी पैसा आता है वो उस पैसे को केवल अपने चुनाव में लगा रही है, विधायकों को खरीदने में लगा रही है। राज्यपाल को ज्ञापन भी देंगे क्या? आज हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन देंगे कि राज्यपाल महोदय उनको आदेशित करें कि भ्रष्टाचार बंद किया जाए और जनता की सुनवाई हो। जनता में त्राही त्राही मची हुई है, जनता त्रस्त है। सागर में समाजवादी पार्टी के केंद्रीय संगठन के निर्देश पर प्रदेश संगठन के आह्वान पर प्रदेश की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर आज एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है। 3 मीडिया चौराहे के पास आयोजित किया गया, जिसमें संगठन के जुड़े कार्यकर्ता शामिल हुए और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों पर जमकर सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए महंगाई, बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित अन्य बिंदुओं पर धरने के माध्यम से जमकर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए खूब खरी खोटी सुनाई और आम जनमानस का ध्यान केंद्रित करते हुए आने वाले समय में ऐसी निकम्मी नकारा सरकार को सबक सिखाने का आह्वान किया। भाई साहब, आज किन मुद्दों को लेके आप यहाँ पर बैठे हुए हैं अनशन पे? आज प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत
प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ समूचे मध्य प्रदेश में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर और बढ़ती हुई जो सांप्रदायिकता बढ़ रही है, कानून व्यवस्था भंग हो रही है, उन्हीं को सबको लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया। वो गुलशन की हिफाजत का हकदार नहीं। सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारत देश को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने तहस नहस करके रख दिया है। अब देश से गांधी की कांग्रेस खत्म हो चुकी है और यही शिवराज सरकार रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत सुविधाएं, रोजगार उपलब्ध कराने में नाकारा साबित हुई है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार भाई साहब, आज जो आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे, क्या मांगे हैं आपकी और क्यों बैठे हुए हैं? मेरी जो है सरकार के खिलाफ 19 मांगे मैंने रखी गई हैं जो जनता के खिलाफ में हैं। उन मांगों को जनता के हित के लिए, उन मांगों के लिए मैंने इस सागर जिले में आज धरना प्रदर्शन किया है। इसी प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन हर जिले तहसील में हो रहे हैं। हमारी मांग है कि सागर की जो झील है, लाखा बंजारे ने किस उम्मीद से क्या करके जो है और अपने लड़का और बहू का बलिदान देके और सागर झील को निर्मित कराया था, इसमें पानी लाया गया था। आज सरकार ने उसका बंदर बांट कर लिया है, अतिक्रमण कर लिया है और इसके जीर्णोद्धार के नाम पे चारों तरफ से जो है अतिक्रमण किया जा रहा है। मछुआरे बेचारे बेरोजगार हो गए हैं। मछुआरे अपना 2 रोटी का उसमें धंधा पानी कर लेते थे, वो भी उनका उजड़ गया है। तो मेरी मांग है कि सागर लाखा बंजारा झील का अतिक्रमण हटाते हुए और लाखा बंजारा झील को शीघ्र ही उसका जीर्णोद्धार किया जाए। दूसरा में है कि जो सीनियर सिटीजन थे उनको जो है 40% जो है सरकार के द्वारा रेल टिकट में जो है छूट दी जाती थी, लेकिन आज उसको बंद कर दिया गया। जो 400 रुपये की गैस सिलेंडर थी, आज जन जन उससे परेशान है, छोटे से लेकर बड़े आदमी तक। उस पर जो है 1100 रुपये के जो है रेट कर दिया गया है। मेरी ये मांग है सरकार से कि इसकी अपनी जो नीतियां हैं इनको परिवर्तित करें। ये चुनावी साल है, सरकार जाग जाए, नहीं तो सरकार का वो हाथ होगा कि जिस प्रकार से आज जो है दूसरी पार्टियां बंदरगाह अकेले अलग अलग पड़ी हुई हैं। मेरी मांग है कि JNP एवं FSL को जो सागर से जो हमारी सागर पहचान थी, सागर को से जो है वो स्थानांतर करके भोपाल ले गए हैं, भोपाल में शिफ्ट किया गया है। हमारे सागर की पहचान ख़त्म कर दी गई है और सागर को जो है ख़त्म करके तोड़ा जा रहा है। हमारी मांग है कि सरकार वो JNP और FSL पुनः सागर में स्थापित करे। हमारी मांग है कि किसानों का जो बीज, खाद, ये जो है इस पर इतनी सब्सिडी दी जाए, इतनी महंगाई उन सारे औजार पर सब्सिडी दी जाए। इतना महंगा कर दिया गया है कि किसान रो रहा है, उसकी फसल पैदा नहीं हो रही है, इतना उस पर कर्ज ला दिया गया है, उसका पूरा कर्ज जो है माफ़ किया जाए। मेरी मांग है कि OBC को जो 27% जो आरक्षण दिया गया था, दोनों पार्टियों ने जो है मिलके और वो OBC का आरक्षण जो है वो खत्म कर दिया गया है, न्यायालय से खत्म हो गया है। जो सबसे बड़ी जनसंख्या है OBC की, उस OBC को आज जो है बिल्कुल 2-4% जो है आरक्षण दिया जा रहा है। इससे तो अच्छा है कि वो भी ख़त्म कर दिए जाए। मेरी मांग है कि अभी सरकार ने जो है जो निगम के जो मतलब पार्षद अध्यक्ष को जो वेतन था वो दूना कर दिया है। हमारे मामा श्री शिवराज सिंह ने जो है बड़े हंस के उसको जो है हमने इनके तनख्वाह दूनी कर दी है। भाई इसी प्रकार से जो बेरोजगार हैं उनको भी सहायता दी जाए।
जो कर्मचारी जो है 24 घंटे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, उनको भी जो तनख्वाह पे इसी प्रकार से उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रस्ताव पारित किए गए हैं। शर्मा का कहना है कि गुजरात में मिली ऐतिहासिक जीत विपक्ष की नकारात्मक राजनीति की करारी हार है। 16 और 17 जनवरी को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक से और लौटे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। बीडी शर्मा का कहना है कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। उनका कहना है कि विधानसभा और उपचुनाव में मिली जीत नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण नीतियों और इनोवेटिव विजन का नतीजा है। हुए बीजेपी के जो लंबे समय से, वर्षों से हमारे प्राथमिक सदस्यों से लेकर के ऐसे जो लोग लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सबको भी इस दिशा में जोड़ते हुए हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक आध्यात्मिक, और उन्होंने कहा कि मेरे अंतर मन के भाव हैं। यानी उस समय का दृश्य ही कार्यकारिणी का बहुत अलग था, जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी अंतर मन, अंतर आत्मा की ये आवाज के साथ मैं बोल रहा हूं कि इस देश के अंदर ये अमृत काल है। इस अमृत काल में एक एक कार्यकर्ता को, पार्टी के बैठे हुए इन लोगों को और देश के नागरिकों को साथ जोड़ करके हमें इसका साक्षी बनने की जरूरत है। आज 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की प्रदेश की कार्य समिति की कार्यकारिणी की बैठक इसी कार्यालय के अंदर संपन्न होगी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपने सभी कार्यक्रम करने के बाद दोपहर बाद 2 बजे के बाद हमारी जिलों की कार्य समितियां संपन्न होंगी। 27 जनवरी को मंडलों की बैठकें होंगी। 28 जनवरी को शक्ति केंद्र की हमारी बैठक होगी और 29 जनवरी को मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक अभियान मन की बात का कार्यक्रम प्रत्येक बूथ स्तर पर बूथ की बैठक होगी। 64,100 बूथ, पहले 64,634 बूथ थे, अब नए उसमें 64,100 बूथ जो रिवाइज होकर के बने हैं, उन 64,100 बूथों पर बैठक भी होगी और प्रत्येक बूथ पर मन की बात का कार्यक्रम हमने टारगेट लेकर के हम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं और केवल इस कार्यकारिणी में नहीं, समय समय पर उनका हमें केवल मार्गदर्शन नहीं, जो पाथे मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि वो दुनिया के अंदर लोकप्रिय नेता हैं, गुड गवर्नेंस देने वाले एक आइडियल लीडर हैं, लेकिन संगठन के काम को भी कैसे ठीक करना है, कैसे हमारा काम आज के समय में समाज में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का जो सम्मान है, जनता हम पर जो विश्वास करती है, उस विश्वास को कायम कैसे रखना, तो इस दिशा में समय समय पर जो पाथे मिलता है वो हम सब लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए वो पाथे होता है। और इस प्रकार की चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी अगर हमें कहते हैं तो ये उनके मन के अंदर इस प्रकार की कोई चीज देश के अंदर घटती है। आपको ध्यान में होगा, छोटी सी घटना हुई, हमारे यूथ युवा मोर्चे के एक कार्यकर्ता ने बैरिकेड लांग करके वो उज्जैन के महाकाल मंदिर के अंदर चला गया। इस बात का भी कोड इस लेवल पर होता है। ये भारतीय जनता पार्टी है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी ऐसी बात होती है वो हम सब लोगों के लिए पाथे है, वो केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, वो सभी कार्यकर्ताओं के लिए, चाहे वो देश के कोने में कहीं पर भी हो। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कुछ भी अगर जिन बातों का उल्लेख किया वो पाथे तौर पर हम सब ने उसको स्वीकार किया और इस पर हम लगातार काम करते हैं। मध्य प्रदेश की प्रशंसा इस बात के लिए मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है कि डिजिटली पिछले मन की बात के कार्यक्रम जो प्रत्येक बूथ पर संगठन ऐप में अपलोड करना, इसमें भारत के अंदर
मध्य प्रदेश एक नंबर था, आगामी समय में हम और इसको आगे बढ़ा करके प्रत्येक बूथ को डिजिटली अपलोड से लेकर के वहां के जो रिपोर्टिंग का जो हमारा अभियान हमने संगठन ऐप के माध्यम से तकनीकी के तौर पर जो शुरुआत की है, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पर भी मन की बात का कार्यक्रम प्रत्येक बूथ पर होगा। 5 फरवरी को संत रविदास जी की जयंती है, हमारी सरकार इस अभियान को ले रही है। और साथ में ही 5 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी भारतीय जनता पार्टी की हमारी संवेदनशील सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर विकास यात्राएं हर विधानसभा के अंदर संपन्न होंगी। और उन विकास यात्राओं के अंदर जिस प्रकार मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में 82 लाख ऐसे हमारे भाई और बंधु जो गरीब कल्याण की योजनाओं से लाभान्वित नहीं थे, उन्हें रजिस्टर्ड कराकर उनको लाभ कैसे मिलेगा, यह अभियान की शुरुआत हुई। तो इस दिशा में विकास हमारा जो यात्राएं निकलेंगी, उस दिशा में पूरे विधानसभा के अंदर हमारे मंत्री, माननीय विधायक, माननीय सांसद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 11 फरवरी को समर्पण दिवस है। समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि पर हम लोग हर वर्ष मनाते हैं। 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती का कार्यक्रम है। इस दिशा में आगामी जो कुछ कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के जो हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष जो चीजें हुई वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की हैं। महिला मतदाताओं को साधने के लिए कांग्रेस महिलाओं ने लिए मशान खुशहाली पर काम कर रही हैं। मिशन खुशहाली व बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बड़ा हमला बोला है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं की बात कर रही है, लेकिन अब एक बेटी का रेप होता है, एक बेटी के 32 टुकड़े होते हैं। अब कांग्रेस को सांप सूंघ जाता है जब बेटी के टुकड़े किए गए। उस पर कांग्रेस ने कोई कमेंट नहीं किया। सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक चुप्पी साधे बैठी है। क्या वह बेटी महिला नहीं है? कांग्रेस से वोट के लिए महिलाओं का उपयोग कर रही है। वहीं उन्होंने सनातन धर्म के विरोध करने वालों का बायकॉट करने का समर्थन करते हुए कहा कि या तो प्राचीन मान्यताएं, हम किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं करते, तो दूसरे धर्म वालों को भी सनातन धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए। सर, सीएम साहब विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ संवाद कर रहे हैं। 5 तारीख से विकास यात्राएं निकलनी है हर विधानसभा क्षेत्र में, जिलों में। हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 आवर्स जनता के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए जवाबदेही के साथ भारत सरकार से लेकर मध्य प्रदेश सरकार आम जनता और गरीब के जो काम हैं वो समय पर पूरे होना चाहिए, उसको उनको लाभ मिलना चाहिए। इसलिए जनप्रतिनिधि चौकीदारी करें, पहरेदारी करें और उनके द्वार पर जाएं, और अगर तकलीफ है तो उसका समाधान ढूंढें। इसलिए जनता हमारे द्वार पर नहीं आएगी, बल्कि हम खुद अपनी यात्रा लेकर जनता के द्वार पर जाएंगे, उसका स्नेह भी लेंगे, आशीर्वाद भी लेंगे, और कहीं काम में कोई परेशानी है तो उसको हल कराने का प्रयत्न करेंगे। बागेश्वर को कांग्रेस वचन पत्र में विशेष रूप से शामिल करेगी। महिलाओं की संख्या वोटर लिस्ट में बड़ी है, वोट भी महिलाओं के आधी आबादी है। तो हाँ, तो कांग्रेस अगर सबको वोट देकर सम्मिलित करती है तो कांग्रेस से ये पूछना चाहिए कि जब बेटी के साथ बलात्कार होता है और 32 टुकड़े जिस बेटी के हुए, तब पूरी कांग्रेस को क्या सांप सूंघ गया था? वो बेटी महिला नहीं है, वो बेटी भारत की नहीं है। जब उसके टुकड़े किए गए पापी के द्वारा तो उस पर कांग्रेस का कोई कमेंट्स आया? कोई बोली? दिल्ली से सोनिया गांधी जी से लेकर प्रियंका गांधी, ये सब महिलाएं हैं कि नहीं है? केवल वोट के खातिर महिला का उपयोग करो, इस्तेमाल करो। तो भारत की महिला जानती है कि जो नारी का घर में सम्मान नहीं करा सकता, जो नारी को सुरक्षित नहीं रख सकता और जो नारी के हित में आवाज़ नहीं उठा सकता, वो कांग्रेस नारी का कभी हित नहीं चाहेगी। ये वही कांग्रेस है जिसने स्वयं के नेता ने तंदूर में बेटियों को जलाया। तो कि जो सनातन का विरोध करे उनका बॉयकॉट करें, वो तो प्राचीन बातें हैं। पहले से ही भारत के धर्म में कहा है कि जब हम किसी दूसरे के धर्म का विरोध नहीं करते तो मेहरबानी करके हमारे धर्म पर भी आक्षेप क्यों करते हो? तुम कौन हो? कौन हो? और इसलिए सभी की ये प्रार्थना है और सभी की ये रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके कम से कम भारत में
भारतीय धर्मों का पालन तो करो। यहाँ राम, कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, इनकी परंपराएं हैं। इस परंपरा का निर्वाह नहीं कर सकते तो इस परंपरा पर उंगली तो नहीं उठाओ। ये राइट किसी को नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान में किसी को ये राइट नहीं दिया। कांग्रेस सागर की यातायात पुलिस ने शहर के कटरा क्षेत्र में जहां खड़े रहने वाले ऑटो चालक को अब व्यवस्थित स्थान पर ऑटो स्टैंड बना स्थान आरक्षित करते हुए ऑटो खड़े करने की व्यवस्था बनाने की कवायद तेज कर दी है। इसके तहत यातायात चौकी से बड़ा बाजार तरफ जाने वाले मार्ग के टावर पर पास एक स्थान चिन्हित कर यहां निर्धारित संख्या में ऑटो रिक्शा खड़े हों, इसकी व्यवस्था बनाई गई और वहां मार्ग अवरुद्ध कर सवारी के चक्कर में खड़े ऑटो रिक्शा चालकों को तय स्थान पर व्यवस्थित वाहन खड़ा कराया गया। साथ ही समझाइश भी दी गई है। इसके साथ अतिरिक्त भी सड़क पर वाहन खड़ा किया तो संबंधित चालक के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी होगी। हमारी जानकारी में बात आई कि जो ये ऑटो यहाँ वहाँ अनावश्यक खड़े होते हैं, तो ऑटो यूनियन के साथ बैठक की गई और जो यहाँ पर पुराने हमारे कर्मचारी हैं उनके साथ बातचीत की गई। तो कटरा मस्जिद के आसपास जो निर्धारित ऑटो स्टैंड हैं उनकी क्षमता के साथ में हमने व्यवस्था बनाई है कि ऑटो अपने निर्धारित स्थान पर ही खड़े हों और ये भी अपने निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र खड़े पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। और यहाँ से ये जैसे बताया गया कि यहाँ से बड़ा बाजार चमेली चौक तरफ जाने वाले सवारियों के लिए ऑटो की व्यवस्था है, तो सवारी यहाँ से बैठे और सीधे बड़ा बाजार के लिए जाएँ। बीच में कहीं भी यदि ये रुकेंगे तो उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई होगी। सर, अभी देखने में आया था 16 तारीख से ड्रेस कोड चालू होना था ऑटो चालक के लिए, तो ये कहाँ तक पहुँचा है सर? काफ़ी अच्छी इसके उत्साहजनक परिणाम आ रहे हैं। ऑटो चालक जो हैं उन्होंने इसको अपनाया है और आपको थोड़े दिनों में शहर के अंदर काफ़ी संख्या में ऑटो चालक वर्दी में नज़र आएंगे। अब थोड़ा सा इनका जो व्यवसाय है इस प्रवृत्ति का है कि उसके लिए हमें इनको समय देना पड़ रहा है, तो हमें उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक अधिकाधिक लोग वर्दी में नज़र आएंगे ऑटो चालक। रोटरी मंडल अध्यक्ष का आधिकारिक दौरा। अंतर्राष्ट्रीय रोटरी मंडल 3040 के प्रमुख रोटरी क्लब भोपाल हिल्स का आधिकारिक दौरा रोटे जितेंद्र जैन मंडल अध्यक्ष द्वारा 18 जनवरी को संपन्न हुआ। मंडलाध्यक्ष से भोपाल स्थित ग्रामीण क्षेत्र में बरखेड़ा बादर माध्यमिक शाला छात्र छात्राओं स्कूल बैग, स्वेटर और अन्य सामग्री का वितरण किया गया। शिक्षकों के साथ मीटिंग कर आगामी वर्ष के लिए कार्य योजना समीक्षा की मंडलाध्यक्ष ने क्लब द्वारा संचालित कोएफिजा स्थित रोटरी व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। यह व्यवसाय केंद्र पिछले 14 वर्षों से जरूरतमंद लड़के लड़कियों को कंप्यूटर और लड़कियों को सिलाई कढ़ाई के निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा है। DC Verma sir to please escort DG Rotary Jinendra Jain to the dais please. और अब मैं रोटेरियन गीतांजलि श्रीवास्तव जी से निवेदन करती हूँ कि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट की फर्स्ट लेडी रोटेरियन मिसेस रश्मि जैन जी को मंच पर आमंत्रित करें। सागर जिला अस्पताल के मजदूरी कक्ष में रखे जाने वाले शव अब सुरक्षित नहीं है। जहाँ लगातार शवों के अंग गायब होने का सिलसिला जारी है। बीते दिनों एक शव की आंख गायब होने का मामला अभी थमा नहीं कि बीते रोज एक और शव की आंख गायब होने का फिर सनसनी फैल गई है और पूर्व की भांति अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद चूहा शव की आंख खा गया है। यहाँ बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि बंद प्रिजर्व में रखे हुए शव में आखिरकार कैसे चूहे पहुंच गए, जिसको लेकर अस्पताल प्रशासन भी पेशोपेश से और पूरे मामले में जांच की बात कर रहा है। तो वहीं मामले में मृतक के परिजनों ने भी पूरे मामले की अस्पताल प्रशासन की भूमिका पर सवालिया निशान खड़े किए और किसी साजिश के तहत शव के अंग निकाले जाने की बात कही। मरचुरी में एक बॉडी के पार्ट्स गायब है सर, क्या मामला है? ऐसे अभी जानकारी दी गई थी मुझे, तो उसमें अभी देखा है मैंने इसको। और जबकि इसमें जो मोर्चरी हमारी इसके अंदर CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, फ्रिज भी चालू अवस्था में है। इसकी जांच कराते हैं, देखते हैं क्या मामला है। सर क्या हुआ है, बॉडी का क्या गायब है? इसमें एक आँख में चूहे के द्वारा कुतरना बताते हैं, परंतु चूँकि फ्रीजर चालू अवस्था में भी, फ्रीजर बंद भी हैं, CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं उसके अंदर,
सीसीटीवी कैमरे देख के बता पाएंगे कि इसके अंदर क्या घटना हुई है, कैसे हुई है, यहाँ पे देख के ही जानकारी। सर कब से बॉडी पड़ी थी, क्या समस्या? तो तुम्हारा मरीज 17 तारीख की रात्रि में शवगृह में रखवाया गया था और उसकी सूचना तत्काल पुलिस को भी चौकी को भी भेजी गई थी। 17 तारीख को की रात्रि से बॉडी रखी गई थी और आज 19 तारीख को हमें सूचना मिली। सर किस तरह से मतलब बॉडी के पार्ट से गायब है, क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया? प्रथम दृष्टया तो संभावना चूहे की बता रहे हैं लोग, लेकिन चूँकि कैमरे लगे हैं उसके अंदर, चूहे के कैमरे से देख के ही, इसका रिकॉर्डिंग देख के ही पता चल सकता है कि क्या घटना हुई होगी। थैंक यू सर। आँख है उसकी तो है ही नहीं। तो क्या ये जो मलचूरी में जो रखा जाता है, फ्रीजर में रखा जाता है, तो आपको क्या लग रहा है कि आँख कहाँ गई? अब आँख तो अपन तो उनसे पूछी, हमने रात में भी पूछी उनसे कि इसकी आँख कहाँ गई, तो ये बोले के अंदर चूहा खा रहा। किसने कहा ये जो हमारे साथ में आए थे? नहीं तो वो अंदर किसने जानकारी दी थी कि चूहा खा? 3 लड़का आए हमारे साथ में कि चलो तुम्हारा लड़का वो है, देख ले वो ये का तुम इतने माने कल से परेशान हो रहे हो, वो रो रहा है, रीफ रहा है, अब अगर तुम वो ये लड़का तो तुम चलो देख। हाँ तो हमें बेलू वाले आए और हमने उसको देखा तो हमने लड़का हमारा, तो क्या उसको देखा हमने तो उसकी मुंडी ऐसी हिला के देखी, जो दाहिनी साइड की आँख बिल्कुल माने जो ये है ये बरौनी, मानो बरौनी नहीं, जो इसकी जब ऊपर की चमड़ी तक नहीं। हाँ तो क्या लग रहा है आपको, कोई क्या हुआ है वहाँ पर? जान हो सकता है कि तुमने निकाल के रख लेंगे। अब आप क्या चाहते हो? अब इसका तो हमें निर्णय बेचे में, इसका निर्णय हमें उनसे चाहे, हमें क्या। अगर वो जानकारी नहीं दे पाएंगे तो आप अपनी डेड बॉडी नहीं लेंगे क्या? हम तो फिर उस पे हम कुछ न कुछ हम अपना कार्रवाई का उपयोग तो करेंगे। बिजली विभाग में संविदा और आउटसोर्स व्यवस्था के तहत सेवा दे रहे कर्मियों ने 20 तारीख से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर जाने का मन बना लिया है। जिसके तहत आज सागर में अपने प्रांतीय संगठन के निर्देश पर प्रमुख सचिव ऊर्जा के नाम एक स्मरण मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा गया है, जिसमें लगातार संविदा और आउटसोर्स कर्मियों के हितों से संबंधित मांगों के प्रति विभाग और सरकार का ध्यान केंद्रित कराए जाने के बाद भी सरकार के द्वारा बार बार उनके निराकरण के नाम पर महज आश्वासन ही दिया जाता है। झुंझुना थमा उनके हितों की अनदेखी कर सभी कर्मी हाथ से आक्रोशित दिखाई दिए और उन्होंने अब आर पार की लड़ाई लड़ने का इरादा जाहिर करते हुए सरकार के उदासीनता रवैया के खिलाफ मोर्चा खोल तब उनकी मांग पूरी हो जाती है अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। आज के संबंध में आप लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन किया है? जी, हमारा जो मुख्य बिंदु है वो है हमारा संविदा अधिकारी कर्मचारियों का नियमितीकरण और हमारे जो बाह्य स्रोत कर्मी भाई हैं सभी का जो है विभागीय सम्मेलन के साथ वेतन वृद्धि, इसको लेके हमने ये जो ज्ञापन है आज हमारे कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को सौंपा है। क्योंकि जो 5 तारीख को हमारी 6 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल होनी थी, उस संबंध में पीएस साहब के आश्वासन दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से बात करके हमें 15 दिन का समय दीजिए, आपकी समस्या का निराकरण होगा। क्योंकि आज 15 दिन होने वाले हैं पर अभी तक ना हमें किसी बैठक के लिए बुलाया गया है और ना ही हमारी मांगों की ओर कोई ध्यान दिया जा रहा है। इसी संबंध में हम सभी बाह्य स्रोत कर्मी और हमारे समस्त संविदा भाई हम सब मिलकर कल 20 तारीख को रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर चलेंगे। तो इसमें काम में प्रभाव पड़ेगा? बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि समस्त विभाग जो है वो आउटसोर्स पे डिपेंड है और संविदा पे डिपेंड है। हमारे यहाँ लगभग 90% जो कर्मचारी हैं वो सभी बाह्य स्रोत कर्मचारी हैं और संविदा कर्मचारी हैं, तो संभवतः प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो हड़ताल है आपकी जो कितने दिन तक रहेगी? ये जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम अनिश्चितकालीन। आप लोगों ने पूर्व में भी हड़ताल की हुई थी, क्या निराकरण निकल के आया था? पूर्व में निराकरण आश्वासन दिया जाता था, हर बार इस बार भी आश्वासन दिया जा रहा है, पर हम इस बार आश्वासन पे नहीं मानेंगे जब तक संविदा नियमितीकरण नहीं हो जाता और हमारे बाह्य स्रोत कर्मियों का संविलियन वेतन वृद्धि नहीं हो जाती है। हम लोग किसी भी कीमत पर और किसी बिना आश्वासन के हम लोग हड़ताल को खत्म नहीं करेंगे। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मैं मिलन प्रतिनिधि विद्युत कर्मचारी अधिकारी संघ से जिला प्रचार समिति के सह सचिव। अब तक की खबर में इतना ही, बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।